हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी आप सभी को पता है कि एक बहुत ही शानदार हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल जिसमें उत्तर प्रदेश के लोक संगीत वाला टॉपिक चला हुआ था और आप सभी ने एकदम शानदार तरीके से किया भी था। तो विशाल जी हमारे साथ हैं, अमन यादव जी, काजल सिंह, महिमा भी जुड़ चुके हैं, लवकुश जी, अनवर, हेमलता, नेहा, पारुल, सभी कंचन मेरे साथी यहां पर जुड़ते हुए और जो ना जुड़े हैं वो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। चलते हैं तो भैया जी, गुड इवनिंग आप सभी की स्वीकार और इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को कर पा रहा हूंगा स्टार्ट। आज उत्तर प्रदेश के लोक संगीत का टॉपिक चला हुआ था, वो बीच में ही रह गई। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत, ये टॉपिक था सर जी, उत्तर प्रदेश के लोक संगीत। ठीक है, फोल्क म्यूजिक हम बोले। हाँ सर जी, किसका? तो फोल्क म्यूजिक एकदम शानदार तरीके से हम करेंगे। कौन सा म्यूजिक मेरे साथी? फोल्क म्यूजिक। ठीक है, फोल्क म्यूजिक। चलो जी, फोल्क म्यूजिक को करेंगे एकदम शानदार तरीके से। सभी मेरे साथियों को करने भी हैं और बताने भी हैं। फोल्क म्यूजिक में हम बात करें जैसे कजरी, कई बार परीक्षा में पूछा गया कजरी। यदि आप देखें तो किसी भी पेपर को आप उठाकर देख लेना, उसमें मेरे साथी जो है कजरी तो पूछा ही पूछा जाता है। और अब कमेंट्स पर कम फोकस करते हुए अपनी इस कक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और सर एक एक पॉइंट को बहुत शानदार तरीके से हम करते चलेंगे। जिन मेरे साथियों ने वन में पढ़ लिया है, मतलब दीवानजी जो है पहला जो बैच था उसमें पढ़ा, तो वो साथ के साथ जवाब देते चले। और बाकी मेरे साथी जो अब नए नौसरे हैं, मतलब पहली बार जो इस कक्षा को कर पा रहे हैं, तो वो अपने जो है, ठीक है, हाँ कल क्लास ना हुई थी, कल क्लास ना हुई थी। ठीक है, कल भैया जी तबीयत में जो है हो गया, अब हो ही जाती है तबीयत। चलते हैं तो भैया एक नाम आपने पढ़ा होगा, कजरी। कजरी आप देखेंगे, कजरी आप एक बार हेडिंग डालो सर कजरी की तरफ। और प्राचीन काल की बात है, कजरी या कजली एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कांतिस। कांतिस नरेश की एक पुत्री का नाम था कजरी और कांतिस नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ एक राजकुमार के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद दोनों पति पत्नियों में अनबन होती हुई और डिवोर्स की वो जो है परंपरा पहले से जारी है भैया। विवाह विच्छेद हो जाता है, विछड़न हो जाता है। कजरी को तो पति से प्रेम था। जैसे ही सावन का महीना आया तो अपने पति के याद में वो लोक गीतों को गाया, वैसी गाया करती थी, गुनगुनाया करती थी, प्रेम दीवानी हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे साथी इसका जो स्थान है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम की तरफ जो है मोड़ दिया गया। तो पहली बात तो क्वेश्चन पूछा गया भैया जी कजरी, और कजरी मैंने कराया तो ना है ना कराया सर। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में होती है। आज कजरी की उत्पत्ति की बात आई ना सर,
तो उत्पत्ति आप मिर्जापुर कर देना, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जनपद। और कजरी हमसे पूछा जाता है कब, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, जैसे प्रयागराज, वाराणसी व इसके आसपास के जो जनपद हैं उनमें भी कजरी लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये कजरी जो होगा ये श्रावण मास में, जिसे हम सावन का महीना कह देते हैं, श्रावण मास में, ठीक है, श्रावण मास में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। श्रावण मास में पूर्वी उत्तर प्रदेश, मेरे साथी कौन से उत्तर प्रदेश की बात, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। गाया जाने वाला मेरे साथी क्या होगा, प्रमुख लोकगीत है जिसका नाम होगा कजरी। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पत्ति तो मिर्जापुर में हुई, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, इन, ठीक है, ये सर ये आप करा चुके हैं, कल मैंने, परसों मैंने कराया था ये, परसों आप बताओ कजरी तो ना हुआ होगा, ठीक है, कजरी तो ना हुआ होगा, ठीक है, कजरी हो गया कोई, ना हुआ होगा कजरी, ना हुआ, ठीक है, मुझे पता है ना हुआ कजरी। लोकगीत गा दिया। केशपाल सर जी पहला वाला टॉपिक तो पूरा करो, ये भैया वहीं से तो स्टार्ट है, ठीक है, मैंने तराना कराया होगा, ख्याल, ध्रुपद, वो सारी चीजें कराई होंगी, लेकिन ये वहीं से स्टार्ट, उसी वाले टॉपिक में है, ये उसी वाले टॉपिक में है। नहीं हुआ सर, बहुत बढ़िया। आज कजरी गाएंगे ना, इसकी लैंग्वेज भोजपुरी के अतिरिक्त इसे मैथिली और मगही भाषा में भी गाया जाता है। इसकी भैया जी लैंग्वेज, आगे बात समझ में ना, लैंग्वेज यदि भाषा ये बता देना सर जी कौन सी भाषा, तो आप बताओ सर जी, इसे भोजपुरी भाषा में गाया जाता है। इसे मेरे साथी कौन सी भाषा में, भोजपुरी, हाँ सर भोजपुरी, हाँ, के अतिरिक्त, वैसे तो मुख्य रूप से भोजपुरी में ही गाया जाता है जी ये, और इसके अतिरिक्त मेरे साथी मैथिली व मगही भाषा में भी गाया जाता है, मगही भाषा में भी, ठीक है, या लैंग्वेज में भी, मगही भाषा में या बोली में, ठीक है। इसकी लैंग्वेज की बात, लैंग्वेज ये आप बताएंगे सर जी, इसकी जो लैंग्वेज, इसकी जो भाषा है वो कौन सी होगी, भोजपुरी, मुख्य रूप से तो भोजपुरी, और सर जी इसके अतिरिक्त ये मैथिली और मगही में भी गा दिया जाता है। लेकिन इसकी आज विषय वस्तु की बात आई ना, विषय वस्तु, अब ऐसे थोड़ी है कि वैसी कोई ना कोई तो विषय होगा भाई। हम यदि किसी भी लोकगीत को तो पहले स्टार्ट करते ही हैं, अब जैसे रागनी भी, आपने हमारे पश्चिमांचल की बात करें तो इधर तो रागनियों का क्रेज हुआ करता था, ठीक है, तो ऐसे ही बोले ना मेहरबानों, आज जो है किस्सा होगा राजा भर्तरी, और वो पहले बताएंगे, अब वो बात, या जो है राजा हरिश्चंद्र, वो तारा रानी जब घड़ा उठा रहे हैं, तो इस तरीके से कहने का मतलब मेरा ये है कि एक विषय, अब आयर खड़े हुए और गाना स्टार्ट कर दिया, ना तो जनता जनार्दन को ये पता कि गा क्या रहा है, क्या कहानी है, कैसी है, नहीं, लेकिन पहले हम उस कहानी के विषय में बताएंगे, और कहानी के विषय में बताएंगे तो भैया जी जब कहानी बता देंगे तब चीजें स्टार्ट होगी, तो जनता को तभी तो ले आएगी, जब तो जेब में से निकाल कर 500 की छाप लगवाएंगे, ले भैया हमारे 500 रुपया बोल दे विमल कुमार के नाम से। चलो जी, विषय वस्तु मेरे साथी, राधा और कृष्ण का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम, इसका राधा कृष्ण का प्रेम, बहुत बढ़िया सर जी, राधा कृष्ण
राधा कृष्ण का प्रेम, ये प्रेम होगा ना, आज इनकी विषय वस्तु हो गई। और कजरी में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। जब गाते हैं ना, जब कजरी को गाते हैं तो भैया जी कौन सी रस की प्रधानता, तो इसमें भैया जी उसकी बात तो करवाओ आप, तराना तक ही है भैया, ठीक है ना। जो इंपोर्टेंट हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं अब, ठीक है ना। तो आप बताएंगे दूसरी बात क्या होगी इसमें, कजरी में श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस दो प्रकार की, संयोग वियोग, श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कजरी श्रावण माह, जिसे हम सावन का महीना, और सावन का महीना भी हमें बहुत कुछ सिखा कर चला जाता है। सावन का महीना कहता है कि सावन जोबन थोड़े दिन का गर्व नहीं करना, क्या बूढ़ा क्या जवान एक दिन सबको है मरना। किसी का मजाक मत बनाना। सावन जोबन थोड़े दिन का गर्व नहीं करना, क्या बूढ़ा क्या जवान एक दिन सबको है मरना। सब चले जाएंगे इस धरा से, यहां कोई अमर ना आया, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। अपने हृदय में इस गरीबी को रखकर यदि चलेंगे, मेहनत और ईमानदारी के साथ हर चीज को करते चलेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। चलो भैया आगे चलो। श्रृंगार रस की प्रधानता किसमें, कजरी में। अब देखो अब क्या है भैया जी, अब कजरी, कजरी अब मतलब कि स्त्रियों के द्वारा जो गाई जाती है, महिलाओं के द्वारा ही गाई जाती है कजरी। विवाह के अवसर पर 2-3 दिन पहले जो वो रस्म होती है ना, हल्दी रस्म, और स्त्रियों के द्वारा एकत्रित होकर गाई जाती है, तो उसे ढुलमुनिया कजरी कहते हैं सर। उसे क्या बोलेंगे, ढुलमुनिया कजरी बोलेंगे। आगे बात समझ में। हाँ सर जी, और एग्जाम की डेट भी आ गई है आपकी। पहली बात, एग्जाम की डेट भी आ गई है, सभी को पता होगा ना, जून में पेपर है आपका, तो इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करते चलना है, किसी के बातों में ना आना। स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को, आज स्त्रियों की बात आई ना सर, हाँ, स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों द्वारा समूह में, स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली, गाई, स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली, गाई जाने वाली कजरी को, कजरी को ढुलमुनिया कजरी कहा जाता है। मेरे साथी कौन सी ढुलमुनिया, अब क्वेश्चन यही तो बनता है, ढुलमुनिया कजरी कहा जाता है, कजरी कहा जाता है। पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। हाँ सर जी, क्या कहा जाता है, तो भैया जी ढुलमुनिया कजरी। आज क्वेश्चन बना कि स्त्रियों द्वारा, जब समूह में स्त्रियों द्वारा, ठीक है जी, स्त्रियों द्वारा समूह में एकत्रित होकर जो कजरी, उसे क्या बोलेंगे, ढुलमुनिया कजरी कहा जाएगा। क्या मेरे साथी, ढुलमुनिया कजरी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कजरी के 4 क्षेत्र होते हैं सर, जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है, ठीक है। कजरी के कितने क्षेत्र हैं, तो आप बताएंगे सर जी। कजरी के 4 क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है, वो कौन कौन से, तो आप बताएंगे। कजरी के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को लिखना होगा। कजरी के 4, कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें, हाँ सर जी, जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। जिन्हें क्या, तो भैया जी आप लिखेंगे अखाड़ा कहा जाता है। आ रही है बात समझ में। अब जैसे जैसे कि अखाड़ा
पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा। अब अखाड़े की बात आई ना, तो एक होगा पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा। पंडित शिवदास, शिवदास मालवीय, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा। एक बात सर, कौन से अखाड़े की बात आई? तो सर जी पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा। दूसरा सर जी जहांगीर, तीसरा अक्खड़ और चौथा बैरागी। एक और होगा सर जी जहांगीर अखाड़ा। भैया जी एक अखाड़ा और आप करेंगे जहांगीर अखाड़ा। तीसरे अखाड़े की बात आई तो मेरे साथी एक अखाड़ा और, जिसका नाम होगा बैरागी अखाड़ा। एक चौथा और जिसका नाम भैया जी अक्खड़ अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा। ये भी आप सभी को कर पा रहा है, ठीक है, ये आप बता देना। कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं सर, कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है, और अखाड़े पंडित शिवदास मालवीय, जहांगीर, बैरागी और अक्खड़ अखाड़ा। ये कितने अखाड़े? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बस यही अदा मुझे पसंद है सर जी। कौन सी अदा कर दी भैया? चलो तो ये आप बताओ कि कौन से ये 4 अखाड़े आपके एकदम राइट, चारों के चारों आप कर देना, ठीक है। हाँ सर। अब एक नाम आपने सुना होगा, मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, विंध्यवासिनी देवी प्रसिद्ध कजरी की गायिका थी। आज एक हेडिंग और डाल दो, प्रसिद्ध कजरी गायिका। हाँ सर, प्रसिद्ध कजरी, प्रसिद्ध कजरी गायिका लिख दो सर जी, प्रसिद्ध कजरी गायिका। और उन गायिकाओं के बारे में हम देखेंगे। प्रसिद्ध, हाँ सर, प्रसिद्ध कजरी गायिका। और वो नाम आप देखो, एक नाम होगा सर जी मालिनी अवस्थी। एक नाम मेरे साथी मालिनी, हाँ भैया जी, एक नाम आप पढ़ो मालिनी अवस्थी। भैया जी कौन सी अवस्थी की बात? मालिनी अवस्थी। ये प्रसिद्ध कजरी गायिका हैं सर जी, ये ठीक है। शारदा सिन्हा, उर्मिला श्रीवास्तव। भैया जी एक नाम और होगा शारदा सिन्हा, एक नाम और शारदा सिन्हा, एक नाम और आप करो उर्मिला श्रीवास्तव, एक नाम और मेरे साथी उर्मिला श्रीवास्तव। तब हाँ सर, देखो जी, एक मालिनी अवस्थी शारदा सिन्हा होगी, एक उषा गुप्ता भी। कौन सी? एक नाम और आप करो उषा गुप्ता, ठीक है, उषा गुप्ता। आ रही है बात समझ में? चलो, मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, उर्मिला श्रीवास्तव, एक नाम उषा गुप्ता, ये मेरे साथी प्रसिद्ध कजरी गायिका है, ठीक है। ये प्रसिद्ध क्या होंगी? कजरी गायिका होंगी। तो इन्हें आप जो है मालिनी आवासीना है, मालिनी अवस्थी है, ये भैया मालिनी अवस्थी है, ठीक है। ये प्रसिद्ध कजरी गायिका। इन पॉइंटों को आप नोट कर देना, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि पॉइंट आप सभी की समझ में आए होंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया कौशल जी, बिल्कुल। चलो भाई, यहां तक पॉइंट। अखाड़े का मतलब है, मतलब कि क्षेत्र बांट दिए, ये रे ना क्षेत्र। आगे बात समझ में, क्षेत्र बांटे हुए हैं ये अखाड़े, मतलब ये गुरु हुआ करते थे, इनका एक गुट था, ऐसे बोलेंगे हम इन्हें। अब एक और आता है मेरे साथी आल्हा, एक और आल्हा तो भैया पेपर में भी बहुत आवे है ना। आल्हा, आल्हा उदल नाम सुना होगा आपने। दो भाई थे, परमर्दी देव बर्मन की दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। आल्हा उदल दो सेनापति थे। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बार बार मात दी। आज युद्ध के मैदान में
उदल, उदल या आल्हा, आल्हा की मृत्यु हुई, उदल ने आंख बंद कर ली। बताया जाता है कि जन कितने सेना को उसने अपनी तलवार से मारा था। तो आल्हा उदल आज भी जिंदे, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत। शुरुआत, ये पहली बात तो मेरे साथी ये होगा आपका बुंदेलखंडी। कौन सा? बुंदेलखंडी या बुंदेलखंड का लोकगीत है, बुंदेलखंड का। आज भी देखोगे डालकर आप भैया जी बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड का लोकगीत। शुरुआत महोबा, महोबा आप लिखो सर जी। आज आल्हा की शुरुआत, ये आल्हा, ये कहां? ये एकदम राइट क्वेश्चन, महोबा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। शुरुआत की बात आती है मेरे साथी, आप एकदम करेक्ट कर देंगे। चलो भाई, चले भैया। इसकी शुरुआत कहां पर? महोबा में हो जाती है। और इसमें क्या है? आल्हा उदल, बड़े लड़ैया, है ना, ऐसे ही तो है। चलो जी, अब बात जो मुख्य रूप से बुंदेलखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी गाया जाता है। और इसमें महोबा के राजा परमर्दी देव के दो सेनापति भाइयों आला एवं उदल की वीरता पूर्ण कथा का वर्णन किया जाता है। इस लोकगीत में क्या है? महोबा के एक राजा थे, चंदेल वंश की राजा। महोबा में या महोबा के चंदेल वंश राजा, चंदेल राजा, महोबा के चंदेल राजा परमर्दी देव, परमर्दी देव के दो सेनापति भाइयों, ठीक है जी, दो सेनापति भाइयों, और भाइयों का नाम था भाइयों आल्हा और उदल। आला और, हां सर जी, आला और उदल की, आला और उदल की वीरतापूर्ण, आला और उदल की वीरतापूर्ण, जो उन्होंने वीरतापूर्ण कथा का वर्णन किया जाता है, वीरतापूर्ण गाथा का वर्णन है। ऐसे कर दो, गाथा होगी भैया का वर्णन है। आज आला और उदल, हां सर जी, कौन से आला और उदल की यहां पर बात है, ठीक है। चलो अब इसी के साथ चलते हैं आगे। ये एकदम राइट है, आल्हा आपका करेक्ट होगा। रसिया, हां सर जी, अब रसिया की बात है, मैंने शायद आप सभी को कराया भी होगा रसिया। रसिया लोकगीत, चरुकुला नृत्य। चरुकुला नृत्य के दौरान कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो मेरे साथी आप रसिया ही बताएंगे, ठीक है। हां सर, आप बताएंगे क्या? जो मतलब कि हम देखें ना, चरुकुला मैंने बताया होगा, जिसमें नृत्यांगना एक रथ के आकार का गोला या मैं पिरामिड की बात करूं, उस पर 108 जलते हुए दियों को रखकर और अपने आप को साधते हुए उस नृत्य को करती हैं। लेकिन यह नृत्य किस लोकगीत या किस गीत पर किया जाता है? रसिया। अब रसिया कहां का होगा सर? आप बताएंगे ब्रज क्षेत्र का। ये ब्रज क्षेत्र, यदि हम एरिया, रसिया जो गाया जाता है वो कहां गाया जाता है? ब्रज क्षेत्र का। आगे बात समझ में जी? हां सर, कौन से क्षेत्र? तो आप बताएंगे ब्रज क्षेत्र का।
और कब गाया जाता है? ऐसे थोड़ी है कि कभी भी रसिया स्टार्ट कर दो, ना जी। ये ब्रज क्षेत्र में रसिया गीत मुख्यतः होली के समय गाए जाते हैं, ठीक है ना। ब्रज क्षेत्र में आप लिख देना जो है मुख्य रूप से तो मुख्यतः है होली के मुख्यतः होली के अवसर पर, भैया जी मुख्यतः किसके अवसर पर? होली के अवसर पर, होली के अवसर पर गाए जाते हैं। मुख्यतः आप सभी को बताना है मेरे साथी, ये मुख्यतः होली के अवसर पर गाए जाते हैं। आज रसिया हमसे पूछा, सर जी रसिया ये ब्रज क्षेत्र का है और ठीक है, हाँ, तो ये आप बता देना। होली के अवसर पर गीत गा रहे हैं, एक बम्प नामक एक बड़े ढोल का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा भी होगा। इस तरीके से वो होता है, ठीक है ना, बड़ा सा ढोल होता है और उसमें बजाते हैं धुम धुम, ठीक है। अब जब रसिया गाया जाएगा तो आप लिखेंगे भैया जी गीतों के साथ बम्प नामक एक बड़े ढोल का, आज किसके साथ? गीतों के साथ, यही तो बताना है, गीतों के साथ बम्प ठीक है, बम्प नामक बड़े ढोल का प्रयोग किया जाता है, बड़े ढोल का प्रयोग किया जाता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर। बम्प नामक एक बड़े ढोल का प्रयोग किया जाता है, ये पॉइंट आप सभी को करना है। गीतों के साथ बम्प नामक एक बड़े ढोल का प्रयोग किया जाता है। चलो सर ये भी करेक्ट है। अब इसी के साथ भैया जी, ठीक है, इसी के साथ मेरे साथी अब आते हैं हम अब आएंगे, आला हो गया, रसिया हो गए, कजरी हो गया, अब सोहर। अब बात होगी सर जी सोहर की। अब एक और आप करो सर सोहर, इनके क्षेत्र आप सभी को याद रखने हैं। सोहर लिखो पहले तो सोहर, और सोहर कब गाया जाता है कोई बताएगा? सोहर पहली बात तो कौन सा क्षेत्र? अवध में ही गाया जाता है सोहर। भैया जी अवध क्षेत्र एकदम राइट। ये कौन सा क्षेत्र है लाला? अवध क्षेत्र है सर जी। भैया जी सोहर जो गाया जाता है ये अवध क्षेत्र में, हाँ जी। आल्हा का दिखा दो, आल्हा भैया सुनो, ठीक है ना। चलो अवध क्षेत्र एकदम राइट है, और ये बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। भैया जी सोहर की बात आप लिख देना। सोहर अवध क्षेत्र में, मतलब कि बच्चे के जन्म के समय, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। नाम आप बताएंगे सर जी, नाम आप बताएंगे सोहर। बच्चे के जन्म के समय सोहर गाया जाता है, और गीत के माध्यम से व्यक्ति के पूरे जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। क्या उसका बचपन गवाया तैने ऐसी गांव में, ठीक है, और क्या उसकी जवानी गवा दी तैने सोकर, ठीक है। जवानी में नींद बहुत आती है, ये वास्तविकता है। यदि मम्मी पापा कहेंगे ना उठ जा, अरे कैसे उठ जाऊं, तो वो जवानी, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है कि जवानी के पहरे में नींद बहुत आती है। जिसने अपनी नींद पर काबू कर लिया तो वो 100% जीत गया, ठीक है, वो 100% जीत गया, और बाकी नहीं तो भैया जी 100, ठीक है, नहीं तो 100। बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, और गीतों के माध्यम से मनुष्य के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। ये भी पॉइंट आप सभी को लिखना है, किसके माध्यम से? गीतों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से मतलब कि मनुष्य के जीवन चक्र को, मनुष्य के जो जीवन चक्र है, मनुष्य के जीवन चक्र को
जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। जीवन चक्र को क्या प्रदर्शित किया जाता है, ये भी आपको लिख देना है। ठीक है, गीतों के माध्यम से बच्चों के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इनका एरिया पूछा जाता है, इनका एरिया पूछा जाता है, मतलब क्षेत्र, अवध क्षेत्र बच्चों के जन्म के समय, और सरछी इस गीत के माध्यम से मनुष्य की पूरे जीवन लीला को प्रदर्शित कर दिया जाता है। गौरव कश्यप जी, बिल्कुल। पांचवा और चलो, विरहा। हाँ सर जी, पांचवा और आप देखो भैया जी, विरहा। ठीक है, विरहा, विरहा ये होगा जी। अब विरहा की बात है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। ये कौन से विरहा की बात आई तो सर जी, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश। आज सर पूर्वी उत्तर प्रदेश लिखोगे? हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है मेरे भैया जी। हाँ, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, लोकगीत है जिसे प्राय अहीर समुदाय द्वारा गाया व सुना जाता, अधिकांशतः है। प्राय ये आप लिख दो, प्राय इसे अहीर समुदाय द्वारा, मेरे भैया जी कौन सा समुदाय? अहीर समुदाय द्वारा, अहीर समुदाय द्वारा गाया व सुनाया जाता है। अहीर समुदाय द्वारा गाया व सुनाया जाता है। लिखो भैया जी, एकदम करेक्ट तरीके से लिख देना है। मेरे साथी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, इसे प्राय अहीर समुदाय के द्वारा गाया व सुनाया जाता है। किसको? विरहा को। पारंपरिक विषय, पति की विरह में उदास पत्नी का भाव। ठीक है, पारंपरिक विषय। अब इसका विषय हमें बता देना। पारंपरिक विषय, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पारंपरिक विषय, पति की विरह में उदास पत्नी क्या कहेगी? गीत के माध्यम से कहेगी, पति की विरह में, पति के विरह में पति के विरह में उदास पत्नी का भाव, उदास पत्नी का भाव होगा इसमें। आगे बात समझ में ना? कहने का मतलब यह है उदास पत्नी का भाव, पति के विरह में। विरह है वो जैसा भी हो, ठीक है। आपने पूर्वांचल लिखवाया है, अरे भैया पूर्वी और पूर्वांचल एक ही बात है, पूर्वांचल और पूर्वी एक ही बात है। कैसे सिपाही बनेंगे ना, सत्यानाश कर दोगे, ठीक है, उसे तो मार ही दोगे तुम, अलग अलग धारान में फंसवाओगे, ठीक है। चौबा ने जुर्म कुछ भी करा हो, क्योंकि अब वो बोलेगा जी मैं तो पूर्वी का हूं, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हूं, तुम फट्टा बजाओगे पूर्वांचल बोल, पूर्वांचल, ठीक है। पूर्वी का कैसे? पूर्वांचल बोल। भैया पूर्वी और पूर्वांचल एक ही है, कैसे करोगे भी, ठीक है। ये हो गया पारंपरिक विषय। और पारंपरिक विषय क्या हो गया तो आप बताएंगे, पति के विरह में उदास पत्नी का भाव। विरह, इसके पहले जो गायक थे गाजीपुर निवासी बिहारी यादव, ठीक है ना? हाँ जी। चलो अब बात किसकी होगी सरची? विरहा के प्रथम गायक, ये आप करो सरची, प्रथम जो गायक थे, प्रथम गायक, आज गायक की बात मेरे साथी, प्रथम गायक आप करेंगे गाजीपुर निवासी बिहारी यादव। कौन से? तो गाजीपुर निवासी, गाजीपुर निवासी मेरे भैया जी बिहारी यादव, गाजीपुर निवासी बिहारी यादव इसके पहले गायक थे, गाजीपुर निवासी बिहारी यादव,
ठीक है, हाँ जी। बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही ना जाए। बहुत बढ़िया, एक के मरे दो मार जाए, तीजा मरे खत्म। चलो भैया, ये पॉइंट आपने बताया एकदम राइट तरीके से। ठीक है, आ रही है बात तो समझ में। चलो एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर बता दो कि हाँ सर जी, पॉइंट तो आ रहे हैं हमारे समझ में। एक बार जल्दी बता दो। हाँ जी, वही बार बार टप्पा होरी सरगम कहाँ गया। अरे भैया वो ज्यादा इंपोर्टेंट ना है, तुम जो मैंने कराए हैं उन्हें तो करो, उन्हें कर लो आप। आ रही है बात समझ में ना। ये आपके बिरहा के जो गायक होंगे, रागनी और ढोला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। अब रागनी ये हमारी तरफ होंगी, ठीक है। रागनी, रागनी और ढोला, ढोला भी चले कर रहे हैं इधर। रागनी और ढोला, ठीक है, बहुत बढ़िया। रागनी और ढोला, रागनी और ढोला, आज ये देखें ना, सब सब विलुप्त हैं, ये विलुप्त होने की कगार पर ही हैं। कुछ ही बच रहे होंगे जीवंत, नहीं बाकी तो। अब देख पाए तो इंस्टाग्राम है, 30 सेकंड की रील है, 30 सेकंड भी ना दे पा रहे, ठीक है ना, ऊपर को कर देंगे। ये भी मैं एक ये भी एक चीज है, ये नौकरी एकमात्र चीज है जो आप डट रहे हैं घंटा, अने रील पर 30 सेकंड ना डटे, कोई भी ना डटे। आ रही बात समझ में ना, 30 सेकंड ना डटेंगे, ऊपर को चल देंगे। ये तो बड़ी जो है नौकरी की बड़ी मेहरबानी समझो कि आप 1 घंटा फोन खोल के जो है, नहीं तो हाथ चैन थोड़ी रहे, टुक्की टुक ऊपर को रह है। आ रही है ना बात समझ में जी। रागनी ढोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं ये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। नाम रागनी और ढोला। अधिकांशतः देखूं आगरा मेरठ, इधर के जो ये आगरा व मेरठ, यहाँ मतलब कि होते हैं रागनी और ढोला। चलें जी, हाँ सर जी, रागनी और ढोला भी आपकी कंप्लीट हो गए। अब एक और आएगा चेता, चेता या चेती, आपने पढ़ा होगा सर जी, कौन सा चेता या चेती, ऐसे भी आ जाता है, पूर्वांचल क्षेत्री होगा चेता का भी। आप 7वां और लिख दो, और नाम होगा चेता या मेरे साथी चेती, बात एक ही है, चेता या चेती। हाँ सर, चेता या चेती, ये करो जी। अब चेता या चेती पूर्वांचल, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, पूर्वांचल में जी ये चेता या चेती। आप जाओ पूर्वांचल, आप कहां सर जी, पूर्वांचल। अब पूर्वांचल में आप देखेंगे, हाँ सर जी, वाराणसी हो जाएगा आपको, मतलब कि पूर्वांचल में वाराणसी। एक आप देखो सर जी प्रयागराज, एक मेरे साथी प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, गोरखपुर, अयोध्या, मतलब इन जनपदों में तो ज्यादा, इन जनपदों में ज्यादा जो है गाया जाता है। और हिंदू पंचांग के चैत्र माह में गाया जाने वाला गीत है ये, जो है हिंदू पंचांग के, कौन सा तो भैया, हिंदू पंचांग के, हिंदू पंचांग के, हिंदू पंचांग के चैत्र, ठीक है, चैत्र माह में गाया जाने वाला, हिंदू पंचांग के चैत्र माह में गाया जाने वाला, गाया जाने वाला गीत है ये, गाया जाने वाला गीत। बताया जाता है इसी माह में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जो ये चैत्र माह है ना, इसी माह में ऐसा बताया जाता है कि भगवान रामचंद्र जी का
जन्म हुआ था और इसमें चेती मुख्यतः प्रेम की अभिव्यक्ति होती प्रधानता वाला है। जब चेती को गाएंगे इसकी हर एक पंक्ति में, प्रति एक पंक्ति में अहो रामा से शुरू होता है। अहो रामा से शुरू होगा, ओहो रामा पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। सर जी मेरा घर है चेती, जो कुशीनगर के हैं। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करे जाओ। अब ये कौन सी माह में? चैत्र माह में, जिसे हम चैत बोल देंगे। हमारा हिंदू कैलेंडर का पहला महीना भी है जी चैत्र। अंतिम कौन सा है? फाल्गुन। चैत्र का महीना भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। चैत महीना चैत ले प्यारे, गपलत क्यों सोता, तेरा आना जाना इस गपलत में कहां जन्म होता। पता ना अगली बार कहां जन्म होगा। ठीक है, और कहां किस में जन्म होए पता पड़े। अब आने वाली गर्मी सी मच्छरी बन गए, बैठे किसी के गाल पे जाके वन तड़क देसी मार दे, जीवन लीला ही समाप्त कर दी 1 सेकंड में। आ रही है ना बात समझ में? तो ये जीवन है और मानव का ये चोला मिला है, बार बार थोड़ी मिलेगा। क्यों ना इसे एक बार बढ़िया तरीके से जी जाए, होगा देखा जाएगा। खुशी तरीके से जीना है ना, बढ़िया तरीके से जीना है और मेहनत करना हमारा काम है, करेंगे। एक नौकरी तो है लेकिन मतलब वही बात है, पकड़ो जो। और जो मैं बाद में बढ़िया बात ने बताऊं उन्हें ना समझते एक पेर भी हैं। चलो जी ठीक है, ये भी आप करेंगे। और सर जी जो है मुख्यतः प्रेम की अभिव्यक्ति की प्रधानता वाला ये क्या होगा? लोकगीत है, प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, जब पढ़ाता रहे जब यहाँ मेरे अब मुझसे तुम बाद में बोलो, अब कहीं मुझसे तुम ठीक है ना मिल भी गई ना, तो मैं गूंगेन की तरह ही खड़ा रहूंगा, मुझे पे बोला ना जाएगा। और क्लास में ही बस हो जावे है। ठीक है, क्लास में समझा पाऊं मैं, बाद में तुम मुझसे समझ लगे ना सर जी ऐसे बता दो तो बेकार है, फिर शब्द ना आते। तो यही है बस। ठीक है चलो, और क्या सब याद करने हैं? याद ना करने ये चेती की प्रत्येक पंक्ति अहो रामा से शुरू होकर ओ हो रामा पर समाप्त होती है। मतलब कि ऐसे कर दो, इसकी प्रति एक पंक्ति, प्रति एक पंक्ति, इसकी प्रति एक पंक्ति, पंक्ति अहो रामा, अहो रामा से, अहो रामा से शुरू होकर, शुरू होकर, शुरू होकर हो रामा पर समाप्त हो जाती है। हो रामा पर, हो रामा पर समाप्त होती है, हो रामा पर समाप्त होती है। आ रही है बात समझ में ना? कहा इसकी पंक्ति अहो रामा से शुरू होकर और कहा हो रामा पर समाप्त हो जाती है। तो भैया जी ये आपके जो है मैंने बता दिए, कजरी दोबारा करवा दिए हैं। अच्छा चलो दोबारा होगी तो कर लो, कोई बात ना है। कजरी यदि दोबारा हो गई तो कर लो। अब एक चीज और आपको करना है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत व प्रचलित क्षेत्र, एक हेडिंग और डाल देना। वैसे ठीक है, इन्हें तो अब मैं परसों को ही करवा पाऊंगा ना, अब मैं मिलूंगा तुमसे भैया मंडे को। ठीक है, परसों परसों भी ना, अब मैं मंडे को ही आपकी कक्षा करवा पाऊंगा। अब कुछ कहेंगे सर जी कैसा ऐसा कारण, तो कुछ को तो पता ही होगा। ठीक है, और भैया मंडे को ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा, इसलिए आप अपना पीछे का जो भी रिवीजन है उसे करते चलना बढ़िया तरीके से। विरहा नहीं जिसमें घटना ही बताए जाते हैं, मतलब वो विरहा ही नहीं। हाँ, विरहा में पति के विरह में उदास पत्नी है। ठीक है, पत्नी के उदास क्या है भैया, रिचार्ज मत करो 1 सेकंड में विरहा, विरह विरह फजीते हो जाएंगे सेकंड में ही। ठीक है, तो विरहा ये सुनोगे हैं, चलो तो नौकरी लगा लो, फिर उसके बाद जीवन में विरही विरही रहेगा और न रहे कुछ भी। ठीक है,
तो इन्हें आप करेंगे बढ़िया तरीके से और मंडे को ही मैं जो है आपकी कक्षा लूँगा। तो थोड़ा-सा एक फंक्शन सा है, छोटा-सा ही है घर में, इस कारणवश मैं आपकी कक्षा लेने में असमर्थ रहूँगा। कोशिश तो रहती, बाकी मैं जो है अभी जो है ये तो पता होगा कुछों को ना है। अब पापा जी है ना हमारे, यदि वो होते तो सारे कार्यकर्ता वो ही रहते। घर में बड़ा होने के बावजूद तो थोड़ी-सी जो है मेरा रहना अनिवार्य होगा, तो इसलिए मैं आपकी कक्षा लेने में भैया जी असमर्थ रहूँगा। माफ़ी चाहूँगा, ये 2-3 दिन की छुट्टियाँ, फिर मैं सैटरडे को भी आपकी कक्षा कराऊँगा बिल्कुल। आप पे कहने की ज़रूरत ना होगी, ठीक है ना? तो हाँ, बस जो है 2 मतलब अब मंडे तक तो बोलेंगे ही ना, मंडे तक बोलियो ही मत ना, ठीक है? तो इसी के साथ मेरे साथ ही मुलाकात करूँगा आपसे अब मंडे को ही, तो सभी बोलेंगे सर, जय हिंद, जय भारत।